गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, आपके अपने यूट्यूब चैनल एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। जो लोग नए हैं इस वीडियो में कृपया अपने चैनल एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को दबा दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। जैसा कि आप पिछले वीडियो में बताए थे, क्वेश्चन नंबर 11, 12 एवं 13, 11, 12 और 13 क्वेश्चन बता चुके थे। क्योंकि लाइन वाला प्रॉब्लम हो गया था, उसी में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा देते, 11 से लेकर 15 तक। लेकिन थोड़ा सा लाइन वाला समस्या रहने के कारण 2 क्वेश्चन अभी हम कराने वाले हैं, 14 और 15। ठीक है, तो आप लोग देखिए, बिना समय गवाए हुए जल्दी से देखिए। आप क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक और दूसरा मैट्रिक्स दिया है, दोनों का गुणनफल जो है बराबर नहीं है। ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स देखिए, दोनों मैट्रिक्स सेम ही है। देखिए ए बी, तो इसको ले लिया शुरू में और इसको ले लिया बाद में। इसको सिद्ध करना है कि इक्वल नहीं है, इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है। यानी अगर ए मान लेते हैं इसको, अगर ए मान लेते हैं और बी है, तो यहाँ पे बी है और ए है। इसका मतलब है ए बी बराबर नॉट इक्वल टू बी। आप लोगों को बताया जा चुका है एक कंडीशन में, जब हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बताया था तो ये कंडीशन बताया था कि ए बी बराबर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, जनरली ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अभी देखिए, सिद्ध करने के लिए भी आ गया। अभी हम सिद्ध करेंगे कैसे होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इक्वल नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। देखिए, सॉल्यूशन में करेंगे तो गुना कैसे किया जाता था, आप लोग बताए थे। गुना करने के लिए इसका रो पकड़ेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का, और सेकंड का कॉलम पकड़ेंगे। ठीक है, चलिए 5 गुने 2, 5 गुने 2 कितना हो गया, 10। -1 गुने 3, -3 हो गया। यहाँ पे चलेंगे 5 गुना 1, 5 हो गया। -1 गुने 4, -4 हो गया। फिर यहाँ पे पकड़ेंगे 6 दूनी 12, ठीक है, और 7 या 21। यहाँ पे 6 गुना 1 6, और 7 चौ 28, बस गुना हो गया। साइन दे दिए, बराबर नहीं है, इसका भी गुना हम करेंगे। देखिए 2 गुना 5, तो 5 दूनी 10, 1 गुना 6, तो 6। फिर इधर करेंगे 2 गुना -1, तो -2, 2 गुना -1 तो -2, और 1 गुना 7, 7। फिर 3 गुना, ठीक, 3 गुना 5, तो 5 दिया 15, और 6 चौ 24। इधर देखेंगे -3 और प्लस 7 चौ 28 हो गया। इसको फाइनली दिखा देंगे कि इक्वल नहीं है। देखिए 10 में से 3 गया, क्या हो गया, 10 में से 3 जाएगा 7, कितना हो गया, 21, 21 और 10, 31, 31, 30, 33 हो गया। यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, और 8 6 14, 34 हो गया। यहाँ पे नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे कर लेंगे इस मैट्रिक्स को 16, क्या करेंगे 24 और 10 34 और 5 39। यहाँ पे 5 निकल के आएगा, यहाँ पे कितना निकलेगा 25। सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। देखिए आप लोगों के सामने हम सिद्ध कर दी। इसको गुना किए
इसको जब गुना किए तो देखिए फाइनली कितना है, 7 1 33 34, 7 1 33 34 का एक एलिमेंट आया है। इसका एलिमेंट 16 5 39 25 क्या इक्वल है? नहीं, प्रूफ हो गया। यही तो है, 2 गुने 2 ऑर्डर का था। इसको जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का ही दूसरा पर। जल्दी से आप लोग नोट कीजिए इसको तेजी में। चलिए इसको थोड़ा आप लोग जल्दी कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। चलिए कि इसका दूसरा सवाल क्या है, इसमें भी सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। ये दोनों का प्रोडक्ट बराबर नहीं है, किसके किसके? -1 का 1 का 0, -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, 1 2 3 0 1 0। चलिए इसी को सिद्ध करना है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसका पिछला जो पहला सवाल था 14 का जो पहला था उसमें सेम क्वेश्चन है, उसमें 2 गुने 2 ऑर्डर का था, इसमें 3 गुने 3 ऑर्डर का। कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर से क्या मतलब है, हम चूंकि गुना सीख चुके हैं। देखिए गुना करने के लिए आता है सभी को, सीधे गुना करने के लिए स्टार्ट कर देंगे। देखिए पहला रो को कॉलम वाइज गुना करते जाएंगे, ठीक है। पहला रो को इस कॉलम के साथ, फिर पहला रो को इस कॉलम के साथ, पहला रो को इस कॉलम के साथ। तो 1 गुना -1 2 गुना 0 तो 0, 3 गुना 2 3 दूनी 6। चलिए हो गया। चलिए इसको करेंगे 1 गुना 1 तो 1 1 गुना 1 1, 2 गुना -2 तो -2, 3 गुना 3 3 3 9। अब फिर इसको करें 1 गुना 0 0, 2 गुना 1 तो 2 और 3 4 12। 0 गुना -1 0, 1 गुना 0 0 और 0 गुना 2 0। फिर करेंगे 0 गुना 1 0, 1 गुना -1 का 0 गुना 3 0। फिर करेंगे 0 गुना 0 तो 0 0 गुना 0 0, 1 गुना 1 1 और 0 गुना 4 तो फिर 0। देखिए 1 गुना -1
तब -1, फिर हो जाएगा 1 गुना 0 0, 0 गुना 2 0, फिर हो जाएगा 1 गुना 1 1, 1 गुना 1 1, 1 गुना -1 का -1, 0 गुना 3 0, फिर हो जाएगा इसके 1 गुना 0 0, 1 गुना 1 1 हो गया, 0 गुना 4 0, बराबर नहीं है। इधर स्टार्ट कर देंगे। -1 गुना 1 -1, 0 और 0, 1 गुना 0 यानी कि 0, ठीक है, 2 बार लिख दीजिए 0 + 0। चलिए यहाँ पे तब -2, -2 हो गया, और फिर 1 गुना 1 1 हो गया, वही 0 हो गया। चलिए -1 गुना 3 -3, 1 गुना 0 और 0 गुना 0, दोनों 0 हो गया। यहाँ पे 0 गुना 1 0, -1 गुना 0 0, खाली 1 बच गया, 0 + 0 + 1 बच गया, 0 गुना 2 0, -1 गुना 1 -1, 1 गुना 1 + 1। चलिए अब इस पे चलते हैं। 0 गुना 3 0, -1 गुना 0 0, 1 गुना 0 0, ठीक। 2 गुना 1, 2 गुना 1 करेंगे तो 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4, 2 दूनी 4 और 3 4, फिर इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6, और चूँकि दोनों 0 है, 3 दूनी 6 +0 + 0, 3 गुना 0 और 4 गुना 0। अब देखिए दोनों को फाइनली इधर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 6 या -1, तब 5 निकल के आएगा। यहाँ पे 0 निकल के आएगा, यहाँ पे -1 निकल के आएगा, यहाँ पे 9 1 10 में से 2 गया, 8 निकल के आएगा, ठीक है, 8 निकल के आएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे -1 निकल के आया, यहाँ पे 0 निकल के आया, 12 2 14 निकल के आया, 1 निकल के आ गया, यहाँ पे 1 निकल के आ गया। -1 निकल के आ गया, यहाँ पे 1 निकल के आ गया, यहाँ पे 6 निकल के आ गया, यहाँ पे -1 0, 4 4 8 3 11, उधर -3, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 6। इसको नोट कर लीजिए प्रिय विद्यार्थियों। देखिए ये 3 गुना 3 मैट्रिक्स का था, तो फाइनली गुना करके यहाँ पे आया, और इस साइड वाला फाइनली गुना करके यहाँ जो आपस में इक्वल नहीं है। देखिए क्या इस मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मैच खा रहा है? नहीं। क्या इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ, क्या इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट मैच खा रहा है, मेल खा रहा है? नहीं खा रहा है। तो ये चिन्ह दे दिए बीच में, बराबर नहीं है, सिद्ध हो गया। ही तो सिद्ध करना था। तेजी से आप लोग नोट कीजिए जल्दी से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 रह जाएगा, उसके बाद उसको देखते हैं।
चलिए वीडियो पॉज करके आप लोग उतार लीजिएगा, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। जितने भी इस चैनल पर नए विद्यार्थी हैं कृपया उनसे अनुरोध रहेगा कि एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर सकते हैं, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लग रहा है कि हमको कुछ सीखने के लिए कुछ नया मिल रहा है, ठीक है, तो आप लोग लाइक कीजिए और अपने मित्रों को भी बताइए, शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है फाइंड, यहाँ पे दे दिया है इफ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x3 ऑर्डर का, क्या है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 1 3 0। पता करें क्या कह रहा है, फाइंड ए स्क्वायर -5a + 6i। यही है क्वेश्चन। देखिए एक कोई मैट्रिक्स दे दिया है 3x3 ऑर्डर का, तो पता करना कि इतना का वैल्यू क्या होगा, a² - 5a + 6i। जहाँ पे जो i है, यहाँ पे i क्या है, यहाँ पे जो i इंडिकेट कर रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता दिए थे, इसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगी, मेन डायगोनल क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, बाकी सब 0। कुछ नहीं है, a² का मतलब है इसी को 2 बार गुना करना है, a गुने a, इसी मैट्रिक्स को 2 बार लेकर के आपस में गुना कर देना है, a × a 5a, इसमें 5 मल्टीप्लाई कर करके 6 गुने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान क्या होगा, देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम a² निकाल लेंगे, ठीक। a² कैसे निकलेगा, a गुने a² हो जाएगा, इसी मैट्रिक्स को 2 बार गुना कर देते हैं, 2 2 1 0 1 -0 1 -1 1 3। इसी को फिर से लिख दिया जाए, 0 1 -1 1 3 0। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आता है, यहाँ रो पकड़ेंगे और प्रत्येक कॉलम के साथ गुणा करके चल जाएंगे। 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 हो गया और 1 हो गया। चलिए फिर यहाँ पे 0, ठीक, 0, 2 गुने 0 0, 0 गुना 1 0, 1 गुने -1 खाली बच जाएगा, 2 गुना 1 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पर भी 0, 2 गुने 2 2 दूनी 4, 2 गुने 1 +2 हो गया, 3 गुना 1 मिनट, 2 दूनी 4, 1 गुने 2 2 और 3 गुने 1 3 हो गया, ठीक। अब उसके बाद यहाँ होगा 2 गुने 0 0, 1 गुना 1 तो 1, 3 गुना -1 -3,
उसके बाद यहाँ पे होगा 2 गुने 1 2 -3 2 -3 है, ये हो गया 0। लास्ट वाला पकड़ेंगे, 1 गुने 2 2 2 हो गया, -2 हो गया, और ये हो गया क्या चीज़ 0। इसको पकड़ेंगे तो 0 -1 यहाँ पे 0, 1 गुना 1 1 -3 हो गया, और 0 गुना 0 0। फाइनली हमको फाइनल प्रोडक्ट कितना आ गया, 4 और 1 5, 4 और 2 6 और 3 9, 2 में से 2 गया 0, यहाँ पे बच गया -1 -2 यहाँ पे बच गया, और यहाँ पे बच गया -1, यहाँ पे बच गया 2, यहाँ पे बच गया -1, यहाँ पे बच गया -1। यही हमको क्या आ गया, ए स्क्वायर। ठीक, अब चलिए इस समीकरण में जो पता करना था, ए स्क्वायर -5a प्लस 6i, ए स्क्वायर का मान यहाँ से लिख देंगे। देखिए 5 9 0 5 9 0 -1 -2 फिर -1, दोनों में -1 -1, ये हो गया आई स्क्वायर का स्थान पर -5a करेंगे ये, इसका मतलब यह है मैट्रिक्स को फिर से उतार कर रखेंगे, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 प्लस 6। देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी कहने का मतलब है वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनली एलिमेंट जो होता है मेन डायगोनल 1 होना चाहिए, और इसके अलावा सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए 0। सरिया लेंगे, देखिए 1 0 0 0, ठीक 0 1 0 0 1 1 0 0, ठीक है। आप लोग देखिए बना रहा होगा, यही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 1 0 0 0 1। अब इसी को क्या करेंगे एक बार फिर से, 5 9 0 -1 -2 -1 2 -1 -1, ये दोनों को गुना करके लिखेंगे प्रत्येक एलिमेंट में, प्रत्येक एलिमेंट में गुना कर देते हैं तो कितना कितना आ गया। देखिए 5 दूनी 10, यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे 5, उसके बाद कितना है 5 दूनी 10, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5 -5, यहाँ पे हो गया 5 या 15 हो गया, ये हो गया क्या 0। देखिए 6 से गुना करेंगे तो जितना भी डायगोनल एलिमेंट है सब 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको क्या करते हैं, या तो सबसे पहले घटा लीजिए, उसके बाद आगे जोड़ दीजिए, जोड़ने वाला क्रिया ये और ये दोनों को जोड़ देंगे। देखिए जोड़ने पर क्या आ रहा है, ये प्लस दोनों को जोड़ देते हैं तो 6 और 5 कितना हो गया 11, ठीक है। बाकी तो एलिमेंट सेम रह गया, -1 और 2, फिर यहाँ पे 0 हो गया तो 9 का 9 हो जाएगा, ठीक। आई 6 और -2 तो 4 हो जाएगा, ये तो पहले के अनुसार -1, फिर यहाँ पे 0 है
तो ये दोनों जीरो यानी कि 0 और -1 यहीं रह जाएगा। 6 के स्थान पर क्या हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 में से क्या घट जाएगा 10 10 5 0 5 -5 5 15 0। ठीक है। फाइनली जब हम दोनों मैट्रिक्स को घटाएंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो किसका आंसर आ जाएगा, a² - 5 + 6i, इसका मान आ जाएगा। इस साइड आप लोग उतार लीजिए जल्दी से, इधर हम इसको सोल्व करने वाले हैं। चलिए इधर आप लोग उतार लीजिएगा, हम मिटाते हैं इतना दूर में। देखिए 11 में से 10 गया तो कितना बचा, 11 में से 10 गया तो कितना बचा 1। 9 में से 10 गया तो कितना बचा -1। 0 में से 5 गया तब -5। ठीक। -1 में से 0 गया -1। 4 में से 5 गया -1। -1 में -5 जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी कि 4 बच गया। -1 का ये भी माइनस में प्लस, -1 का +5 4 हो गया। 2 में से 5 गया तो -3। -1 ठीक है और 15, तो -1 में 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा ना। 5 में से 0 जाएगा 5। आप लोग देख लीजिएगा, अगर कैलकुलेशन में जल्दीबाजी में कुछ गलती हो गया होगा तो आप उसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। ठीक है, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है किसी से भी, लेकिन तरीका यही है, तरीका यही रहेगा। जो फाइनली जो आ गया ये जो 21 के बराबर हो गया a² - 5a + 6i, ये आंसर के बराबर हो गया। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग खुद से भी करिएगा आप लोग ट्राई। ठीक है, ताकि जितना अभ्यास कीजिएगा आप लोग उतना फ़ायदा करेगा आप लोग। तो हम ऐसा आशा करते हैं कि सभी स्टूडेंट को बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर किन्हीं विद्यार्थियों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा तो कृपया कमेंट करके पूछिए कि क्या आपको दिक्कत है, उस पर हम सुधार करेंगे। और आप लोग से हर बार अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया अपने चैनल NGC मैथमेटिक्स क्लास को जो आपका ही चैनल है इसको प्यार दीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो इसका अगला वीडियो आएंगे इसी एक्सरसाइज का 3.2 का क्वेश्चन नंबर 15 तक बता दिए। इसका अगला वीडियो में 15 के आगे बताएंगे, 16, 17, 18 जैसा होगा, जैसा हम देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, हम विदा लेते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।